होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर रैपिड रिवीजन सीरीज, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन का ओवरव्यू दिया था, पहले उसको समराइज कर लेते हैं ताकि ये वीडियो समझने में आपको आसानी हो। कल बच्चों मैंने बताया था ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन होता है हमारा डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जो एंजाइम इसमें काम करता है वो होता है बच्चों आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज हमारा एक फिक्स डायरेक्शन में काम करता है, जो कि है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो जिस भी स्ट्रैंड पे ये काम करेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो जिस भी स्ट्रैंड की डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है वही स्ट्रैंड हमारा ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट लेता है। उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की हमारी पोलैरिटी क्या होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं बच्चों कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड हालांकि हमारे ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट नहीं लेता है, लेकिन इसका नाम फिर भी कोडिंग स्ट्रैंड रखा है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। एक और बात है कोडिंग पार्ट से रिलेटेड, कोडिंग स्ट्रैंड से रिलेटेड, कि जितनी भी हमारी टर्मिनोलॉजी है ट्रांसक्रिप्शन में, कि हमारा प्रमोटर है, सपोज प्रमोटर की साइट क्या है हमारी 5 प्राइम पे प्रेजेंट है, 3 प्राइम पे प्रेजेंट है, या टर्मिनेटर, तो हम इनकी जो भी हमारी पोजीशन हम बात करेंगे वो हम बात करते हैं बच्चों कोडिंग स्ट्रैंड से रिलेटेड। सपोज कि हमारा, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ इसमें। सपोज ये हमारे दो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, एक की डायरेक्शन है हमारी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक की हमारी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो मैंने बताया जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो तो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करेगा। तो किस स्ट्रैंड पे काम करेगा जिसकी डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। तो ये वाला तो हमारे लिए क्या हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। और जो अनदर है इसी को बोल रहे हैं हम कोडिंग स्ट्रैंड। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है प्रमोटर, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा टर्मिनेटर। तो हम पूछे प्रमोटर कौन से उस पे प्रेजेंट है, 5 प्राइम पे है, 3 प्राइम पे है, तो वो हम बताते हैं बच्चों हमारे कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड है हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये वाला। तो हमारा ये प्रमोटर है, तो प्रमोटर हम क्या बोलेंगे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट एट 5 प्राइम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। इसी तरीके से अगर हमें टर्मिनेटर का बताना पड़े तो टर्मिनेटर हमारा प्रेजेंट होता है 3 प्राइम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हमारे जो है इनकी टर्मिनोलॉजी कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पे होती है। पार्ट लेता है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसके बाद है बच्चों, अब हम इस पे आते हैं हमारे मेन कंसेप्ट पे। ये थे हमारी कल की बातें, आगे कुछ भी कंसेप्ट होगा तो मैं आपको साथ के साथ बताते रहूंगी। पहली चीज है बच्चों ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में सबसे पहले इनिशिएशन स्टेप है जहाँ से शुरुआत होती है। तो शुरुआत में आपको बता चुकी हूँ प्रमोटर एक ऐसा रीजन है जहाँ पे आके हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। अब आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले इसकी एक खास बात मैंने आपको बताया टेम्पलेट का ही यूज करके सिंथेसाइज करता है। तो ये टेम्पलेट डिपेंडेंट है, लेकिन इसे प्राइमर की जरूरत नहीं होती, तो ये प्राइमर इंडिपेंडेंट है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि प्राइमर इंडिपेंडेंट है लेकिन टेम्पलेट हमारा डिपेंडेंट है। ये तो एक और चीज, एक और प्रॉब्लम है इसके साथ आरएनए पॉलीमरेज के साथ, कि खुद से जाके इस प्रमोटर पे बाइंड नहीं हो सकता। ये जो रीजन है हमारा, ये प्रमोटर रीजन, इस पे ये आरएनए पॉलीमरेज खुद जाके बाइंड नहीं कर सकता। एमआरएनए सिंथेसाइज कर सकता है अकेले से, किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो है स्टार्ट नहीं कर सकता, इस प्रमोटर रीजन पे जाके बाइंड नहीं कर सकता। तो इसमें इसकी मदद करता है कौन, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर आएगा, कहेगा दोस्त चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ। ये आता है, इसको प्रमोटर पे बाइंड होता है, उससे आरएनए पॉलीमरेज हमारा बाइंड होगा और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है। उसके बाद बच्चों ये प्रमोटर रीजन के बाद जो है ये रीजन जिससे एमआरएनए बनता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन अब ये क्या करेगा, सिग्मा फैक्टर पहले इसको प्रमोटर पे बाइंड करवा देगा आरएनए पोल को, फिर कहेगा भैया ठीक है मैं चल रहा हूँ, मेरा काम यहीं तक था। उसके बाद सिग्मा फैक्टर जो है हमारा अलग हो जाता है। इलोंगेशन में क्या होगा हमारा, सिग्मा फैक्टर तो देखो इसमें दिखा रखा है मैंने, अलग हो गया हमारा। जो आरएनए पॉलीमरेज है ये इस पे बाइंड हो गया था, अब ये खुद ही जो है इसको अनजिप करता जा रहा है। एक और चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट, कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो हेलिकेज इंडिपेंडेंट होता है। उससे स्पेशली हेलिकेज का क्या काम था, हमारे रेप्लिकेशन में हमने पढ़ा था, अनजिप करता है डीएनए को।
अनजिपिंग की तो ज़रूरत इसमें भी है, लेकिन इससे कोई स्पेसिफिक अलग से हेलिकेज एंजाइम नहीं चाहिए। इसके पास खुद की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये डीएनए स्ट्रैंड को यहाँ पे बाइंड करेगा, इसको अनवाइंड करता चला जाएगा और आगे हमारा जो है उसका एमआरएनए सिंथेसाइज करता रहेगा। तो यहाँ पे बच्चों सपोज ये सिंथेसाइज करता करता यहाँ तक पहुँच गया है, आरएनए यहाँ पे साथ के साथ सिंथेसाइज हो रहे हैं, जो कि बेसिकली हम स्पेसिफिक करें तो ये एमआरएनए हो सकता है। सिग्मा फैक्टर हमारे यहाँ पे अलग हो चुका है, तो इसी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। उसके बाद क्या होगा बच्चों, कुछ टाइम के बाद ये प्रोसेस जो है टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचेगी। टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचेगी तो क्या होगा, वहां पे दो चीज है टर्मिनेशन प्रोसेस में हमारी, ये रो डिपेंडेंट भी हो सकता है और रो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। रो क्या है, एक प्रोटीन है जो कि टर्मिनेशन प्रोसेस में हेल्प करता है हमारे ट्रांसक्रिप्शन के अंदर प्रोकैरियोट्स में। तो यहाँ पे अब वो रो की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, वो बच्चों इस जीन के सेगमेंट में ही कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि रो प्रोटीन की जरूरत है क्या नहीं है। इन केस अगर उसकी जरूरत है तो यहाँ पे हमारा रो फैक्टर आता है, इससे जाके आरएनए पोल से बाइंड हो जाता है हमारा, आरएनए हमारा सेपरेट हो जाएगा और ये आरएनए पोल भी सेपरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस यहाँ पे रुक जाती है। अब एक और चीज बच्चों की जो ट्रांसक्रिप्शन है प्रोकैरियोट्स में, आपको पता है प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो ये प्रोसेस होती है हमारे साइटोसोल के अंदर। अब कई बार प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि हमारा पूरा एमआरएनए सिंथेसाइज भी नहीं हुआ होता है, साथ के साथ ही ट्रांसलेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस हमारी शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो भी वही बात है, इसमें कुछ अलग से कंपार्टमेंट तो है नहीं न्यूक्लियस और साइटोसोल का, दोनों ही प्रोसेस हमारी जो है साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, जिसकी वजह से वो कपल्ड भी हो सकता है। तो हमारे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बैक्टीरिया के अंदर कपल्ड प्रोसेस होती है, दोनों के दोनों एक साथ भी हो जाते हैं। तब तक हमारा एमआरएनए पूरा सिंथेसाइज भी नहीं हुआ होता, साथ के साथ ही प्रोटीन भी बनना शुरू कर जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कपल्ड प्रोसेस। ठीक है, अब मैं एक बार इसको समराइज कर देती हूँ। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इनिशिएशन जहां से शुरू होता है उस रीजन को बोला जाता है प्रमोटर। आरएनए पॉलीमरेज हमारा जो है खुद ही आगे प्रमोटर से बाइंड नहीं कर सकता है, इसीलिए उसकी मदद करता है यहाँ पे हमारा सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर आएगा, यहाँ पे बाइंड होगा, जिसकी वजह से आरएनए पोल बाइंड होगा, फिर उसके बाद उसको बाइंड करवा के हमारा सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है। अब आगे क्या करेगा, हमारा आरएनए पॉलीमरेज उसको डीएनए को अनजिप करता रहेगा और आगे एमआरएनए की सिंथेसिस चलती रहेगी। अब इलोंगेशन स्टेप में क्या हुआ है, सिग्मा फैक्टर हमारा अलग हो चुका है, ये खुद ही डीएनए को अनजिप करता जा रहा है, एमआरएनए की सिंथेसिस चल रही है। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, हमारा एमआरएनए की सिंथेसिस जब कंप्लीट होगी, इसी डीएनए सेगमेंट में कुछ जीन्स प्रेजेंट होते जीन्स में कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं, टर्मिनेशन सीक्वेंसेस, जो कि हमारा प्रोसेस को एंड करती हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो है प्रोकैरियोट्स में, उसमें जो टर्मिनेशन होती है वो रो डिपेंडेंट भी हो सकती है, रो इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। इन केस अगर वो रो डिपेंडेंट है तो यहाँ पे हमारा रो फैक्टर आएगा और इस जीन के सेगमेंट से आके बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारा आरएनए अलग हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज भी जो एंजाइम था वो भी अलग हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है रुक जाती है। Hope this information was clear to you. If you have any doubts, do let me know in the comment section. And if you like this video, don't forget to hit the like button and subscribe to my channel for the latest updates. Thank you so much. Bye bye.